हेलो एंड गुड इवनिंग। आपने देखा होगा कि हमने अपने इस चैनल पे ऑटो सेक्टर का एक कवरेज किया था और उस कवरेज में अगर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको उसके वीडियोस भी मिलेंगे वेरिन हमने थोड़ा सा एक कंसर्न दिखाया था, जताया था द वे द ऑटो सेल्स आर हैपनिंग इन द कंट्री। और उसी को अगर हम और आगे लेके चलते हैं, कुछ हमारे सोर्सेज ने डीलर चेक किए और डीलर चेक से हमको कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में पता लगी जो हम एज एन अपडेट आज आपके लिए लेकर आए हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जो लास्ट वीडियो शूट किया था उसमें और 70 to 75 डेज की ऑटो इन्वेंट्री आपको बताई थी। और ये बहुत बड़ा एक पाइलअप है जो कि अभी ऑटो डीलर्स के पास है। अब सेल्स किस तरीके से पैन आउट कर रही हैं, क्योंकि हम नवरात्रे पूरे के पूरे क्रॉस कर चुके हैं और दशहरा भी जा चुका है, अब दिवाली अप्रोच कर रहे हैं। तो ये एक पीक पॉइंट होगा इन ऑटो सेल्स के लिए, ताकि हमको समझ में आए कि अब कंपनीज की आगे सेल्स किस तरीके से पैन आउट करेंगी। तो जो डीलर चेक किया है उसमें ये दिख रहा है कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में डबल डिजिट ग्रोथ है। ये एक पॉजिटिव है। और इसके चलते अगर हम देखें तो हीरो मोटोकॉर्प को बहुत अच्छा रूरल मार्केट से बेनिफिट मिल रहा है। स्प्लेंडर, ग्लैमर, एच एफ डीलक्स और एक्सट्रीम, ये कुछ मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत अच्छी है। बजाज का अगर हम पूरा लाइनअप देखें तो इसमें अगर हमें कुछ भी एक्साइटिंग दिख रहा है तो वो सिर्फ बजाज की एक सीएनजी मोटरसाइकिल है, फ्रीडम, जिसका 40% सेल वॉल्यूम जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहा है। और बजाज का लाइनअप कोई इतना ज़्यादा एक्साइटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है। और आप ये देखें कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है डिलीवरी पर्सनल्स में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, लोअर मिडिल क्लास और जो फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर टीवीएस मोटर्स को हम देखें तो टीवीएस मोटर्स में एक चैलेंज आ रहा है, जो उनका जुपिटर 110 सीसी नया एक लॉन्च है, वो बहुत हाई डिमांड में है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है। और बाकी का जो लाइनअप है वो नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस नहीं है। रॉयल एनफील्ड का अगर हम देखें तो इसमें भी डीलर एंड से अब जब हम चेक कर रहे हैं तो फ्लैट ईयर ऑन ईयर सेल ही रहने वाली है। और जो मॉडल्स हैं जो परफॉर्म करेंगे, बुलेट, क्लासिक, मीटियोर, हंटर और हिमालयन, इनकी डिमांड है। इसका एक 650 सीसी सेगमेंट भी है। और 650 सीसी सेगमेंट अगर हम देखें तो मीटियोर और जीटी, इनकी सेल्स अभी भी कंसिस्टेंट है। मगर इनका एक नया भी लॉन्च आया था शॉटगन 650 सीसी में। और स्क्रैम जो 411 सीसी का एक सेगमेंट है। और गोरिल्ला, या गोरिल्ला को आप देखें तो हिमालयन 450 का ही एक वेरिएंट है। इनमें बहुत ज़्यादा टेपेड डिमांड है, डिमांड इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग हो नहीं रही है। पैसेंजर व्हीकल्स के अगर हम जाते हैं, अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करते हैं तो बहुत स्ट्रगल है। और आप देखिए मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स, ये की प्लेयर्स ऐसे हैं जो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनकी जो डिमांड्स है वो मेजॉरिटी आ रही है बिकॉज डिस्काउंट्स जिस तरीके से ये दे रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट। इनके 6 फिगर्स में डिस्काउंट आ रहे हैं। सारी कार कंपनियां अभी अपनी सेल्स पुश करने के लिए इस तरह का डिस्काउंट दे रही हैं। और मारुति की अगर डीलर एंड पे हम देखें तो कुछ ना कुछ लास्ट फेस्टिव सीजन से ही मैचअप करते हुए दिखेंगे। मगर मारुति में आप देखें दो सेगमेंट्स हैं, एक इनका अरीना है, एक नेक्सा है। अरीना इज फॉर द लो कॉस्ट कार्स दैट दे सेल एंड नेक्सा इज अ प्रीमियम सेगमेंट। और जो अर्टिगा है वो हाईएस्ट डिमांड में है और इसकी इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं है और डिस्काउंट्स भी बहुत कम है। हुंडई के अगर देखें तो फ्लैट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर्स। क्रेटा इनका टॉप सेलिंग मॉडल है, मगर उसको भी बेचने के लिए इनको बहुत हेवी डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। बट यहाँ आ जाता है अब बात एक ब्लू आइड बॉय, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये सबका फेवरेट बना हुआ है अभी। और इसके डीलर्स भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा इनकी 3XO करके गाड़ी आई है, सड़कों पे धूम मचा रही है गाड़ी, खूब दिख रही है।
थार रॉक्स का आप देखें, पहले 1 घंटे में 1,76,000 और 1,78,000 बुकिंग मिल गई थी इनको। तो थार रॉक्स की भी ये डिलीवरी 12 अक्टूबर से चालू कर चुके हैं और इनको इनका स्कॉर्पियो एन और इनकी फ्लैगशिप एसयूवी एक्सयूवी 700 से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो महिंद्रा की तरफ से तो एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। मगर अगर हम टाटा में आ जाते हैं तो इनका भी पीवी सेल्स जो है, पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है वो फ्लैट ही आ रहा है और एक पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशंस तो रख रहे हैं इनके डीलर्स, बट बहुत ज़्यादा इनका लाइनअप एक्साइट नहीं कर पा रहा है अभी कस्टमर्स को। तो आप ये अगर प्रॉपर्ली स्टडी करें तो आपको दिखेगा कि सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा ही है विच इज परफॉर्मिंग इन पैसेंजर व्हीकल। और अगर टू व्हीलर सेगमेंट में हम देखें तो इट्स ओनली हीरो मोटोकॉर्प। उसके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर में अभी अप टिल नाउ कोई एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक छोटा सा अपडेट था और क्योंकि हम ऑटो सेक्टर अपने चैनल के थ्रू कवरेज कर रहे थे, इसलिए हमने ये एक अपडेट हमारे पास आया आपसे शेयर किया। आप अपनी पोर्टफोलियो इसके हिसाब से ही अगर मैनेज करें तो बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऑटो सेल्स का पेन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। आगे भी हमें जैसे ही ऑटो सेल्स और ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में कोई भी अपडेट मिलेगा तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। दिस वाज अ स्मॉल अपडेट और इन द एंड एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।